गुजरांवाला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सोहेल ख्वाजा क़ायद-ए-आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल के बाहर सेंट्रल मीडियम में गुज़श्ता दिनों लगाए गए 50,000 पौधों का जायज़ा ले रहे हैं। गुजरांवाला डिप्टी कमिश्नर सोहेल ख्वाजा गुज़श्ता दिनों 50,000 पौधों का जायज़ा ले रहे हैं। PHAG, WMC एजुकेशनल समेत दीगर मुतल्लिका अदारों के सरबराहान भी हमरा हैं। पौधों की निगहदाश्त और देखभाल में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। पौधों को पानी लगाने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तमाम पौधे असर-ए-नौ गुलने बढ़ने शुरू हो गए हैं। आइंदा चंद सालों में इंशाअल्लाह यही पौधे फल देना शुरू कर देंगे। कुंदियाँ सालाना शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अक़ीदत-ओ-एहतराम से इख्तिताम पजीर। जामिया कादरिया सुल्तानिया मलोकिया रजिस्टर्ड जामिया मस्जिद अनवार हसनैन करीमैन मूछ में 10 मुहर्रमुल हराम को अक़ीदत-ओ-एहतराम से मनाया गया और अहले सुन्नत के उलमा ने फ़लसफ़ा इमाम हुसैन बयान किया। सना खां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए और 3 दिन लंगर हुसैनी भी जारी रहा। आखिर में शोहदाए करबला के नक्शे कदम पर चलने और यज़ीदियत का इनकार करने की तौफीक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए दुआए खैर फरमाई गई। पाकपतन बरे-सगीर के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में इख्तिताम पजीर हो गईं। सजादा नशीन ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर सदियों से जारी संदल बराई की रस्म अदा करते हुए दरबार का नूरी दरवाज़ा शोहदाए करबला के सोग में 40 रोज़ के लिए बंद कर दिया। पाकपतन बरे-सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की 779वें उर्स की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुँच गई हैं। सजादा नशीन दरबार दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़ियाउल मुस्तफ़ा मेजर नुमान सैफ़ी के हमरा आखिरी रोज़ दरबार को अर्के गुलाब से गुसल देकर संदल बराई की रस्म अदा की। शोहदाए करबला के सोग में दरगाह का नूरी दरवाज़ा भी 40 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। कुंदियाँ RHC हॉस्पिटल कुंदियाँ में नाकस इंतज़ामात, मरीज़ पर्ची बनवाने के लिए ज़लीलो ख्वार। रूरल हेल्थ सेंटर कुंदियाँ में नाकस इंतज़ामात, पर्ची बनवाने के लिए आने वाले मरीज़ों को कई घंटे इंतज़ार की जहमत का सामना करना पड़ता है। सिफारशी और VIP लोगों को बर वक्त, जबकि आम शहरियों को कई घंटे इंतज़ार कराया जाता है। दूसरी जानब 1.5 लाख आबादी के शहर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए सिर्फ एक काउंटर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी वैक्सीन लगवाने से कतराने लगे। शहरियों का कहना है कि रश की वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए पूरा दिन धक्के खाने पड़ते हैं। औरतों और बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलहदा काउंटर बनाया जाए ताकि मज़दूर और दिहाड़ीदार तबका वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी दिहाड़ी से महरूम ना हों। जमात-ए-इस्लामी के मरकज़ी अमीर सिराजुल हक ने ज़िला मालाकंड के इलाका अला डंड डेरी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जमात-ए-इस्लामी तालिबान के साथ खड़े हैं। अमेरिका हमारे दीन के दुश्मन हैं। अगर एक मजबूत रियासत चाहते हो तो जमात-ए-इस्लामी का साथ दो। ज़िला मालाकंड के इलाका अला डंड डेरी में कारकुनों की एक तरबीती इज्तिमा से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि अल्लाह करें कि अफ़गानिस्तान में एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। पाकिस्तान में तो अखलाकियात के जनाजे निकल गए हैं। जिस माशरे में कुरान और सुन्नत की रोशनी ना हो तो मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात तो होंगे। जब लड़की की फरियाद हमने सुनी तो अल्लाह की कसम हम डर गए कि कहीं आसमान ना गिर जाए। अगर लड़की का दुपट्टा ना हो तो हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता कि इसकी इज्जत पमाल करें। हमारे मुल्क में एक साजिश के तहत कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एक सेकुलर और लिबरल मुल्क बन जाए। पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह साहिवाल में भी मुहर्रमुल हराम आशूरा के जुलूस इख्तिताम पजीर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने खुद निगरानी की। आवाम की तरफ से महकमा पुलिस का खसूसी शुक्रिया अदा किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने मरकज़ी जुलूस की खुद निगरानी की, जबकि प्लान में शामिल कैटेगरी A के 10 जुलूसों की हफाजत के लिए खसूसी इंतज़ामात के ज़रिए निगरानी की गई। इसके लिए पुलिस के 1300 से ज़ायद अफसरान जवान, 238 रज़ाकार और 611 वॉलंटियर्स ने ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। जुलूस रूट्स पर स्नाइपर्स जबकि एलीट फोर्स के दस्ते मुसलसल गश्त पर रहे। मजालस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए CCTV और ड्रोन कैमरों को भी इस्तेमाल किया गया।
हुजरा शामकीम डिविजनल सुपरिटेंडेंट जनरल पोस्ट ऑफिस साहिवाल डिवीज़न मैडम मुकद्दस रहमत ने 14 अगस्त जश्न आज़ादी की 74वीं सालगिरह का केक काटकर मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। हुजरा शामकीम जनरल पोस्ट ऑफिस में एक शानदार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें डीएस जनरल पोस्ट ऑफिस मैडम मुकद्दस रहमत की क़यादत में 14 अगस्त जश्न आज़ादी। इस मौका पर डिविज़नल सुपरिटेंडेंट मुकद्दस रहमत का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान हमारे बड़ों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद मिला है और हम कभी भी अपने बड़ों की इस मुल्क की खातर दी हुई कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान पोस्ट भी पाकिस्तान की पहचान है और हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी अपने अदारों की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मानावाला में मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह जाफरी बिल्डिंग से बरामद। मानावाला मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस शबीना जुलजना अपने रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस के दौरान दूध और मीठे पानी की जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। मानावाला आज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम मातमदारी और नौहाखानी करके शुहदा अहले बैत को पुरसा दे रहे हैं। मानावाला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। खिपरू योम अशूरा का मरकज़ी मातमी जुलूस लांगानी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो खिपरू के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होता हुआ फ़कीर के पीड़ पर इख्तिताम पजीर हुआ। खिपरू तफसीलात के मुताबिक योम अशूरा का मरकज़ी मातमी जुलूस लांगानी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात असगरिया स्टूडेंट ने संभाले। मातमी जुलूस लंडा इमाम बारगाह, खोखर इमाम बारगाह, लंडा इमाम बारगाह से होता हुआ बुखारी इमाम बारगाह पहुँचा, जहाँ से मुख्तलिफ छोटे बड़े मातमी जुलूस मिलकर एक साथ निकले, जो सिंधी प्राइमरी स्कूल से होता हुआ शहीद चौक पर पहुंचा, जहां पर आज़ादारों ने बर्छियों का मातम किया और सीना कोबी की। इस मौका पर 10 से 15 आज़ादार ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फ़ौरी तौर पर मातमी जुलूस के साथ चलने वाली एम्बुलेंस से तिब्बी अमदाद दी गई। मातमी जुलूस फ़कीर के पीड़ पर शाम गरीबा के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला माह, जो मंसूब है शहीद करबला के नाम से, इस माह का चांद तलू होते ही पूरी दुनिया में सफ़े अज़ा बच जाती है। पूरी दुनिया की तरह बाग़ आज़ाद कश्मीर में भी यकम मुहर्रमुल हराम से अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाग़ आज़ाद कश्मीर में अज़ादारी का सबसे बड़ा प्रोग्राम मरकज़ी इमाम बारगाह में मुनक्कद किया जाता है। इसके अलावा छत्तर बसारा, सर सईदा कना, मोहरी महल्ला, ख्वाजगान बगलौर में भी यकम से 10 मुहर्रम तक मजालस का सिलसिला जारी रहता है। 10 मुहर्रमुल हराम को मरकज़ी जुलूस बरामद किया गया, जो मरकज़ी इमाम बारगाह से होकर रवायती रास्तों से होता हुआ ज़मान चौक और हैदरी चौक में कुछ देर क़याम पजीर हुआ, जहां पर जंजीर जनी और मजलिस आज़ा की मुनक्कद की गई। इसके बाद ये जुलूस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बगलौर के इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़रीन जी, नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं हैदरी चौक में, ज़िला बाग के हैदरी चौक में, जहाँ पे 10 मुहर्रम का जुलूस थोड़ी देर यहाँ पे क़याम पजीर होगा। ये एक जुलूस सुबह 9 बजे मरकज़ी इमाम बाग से बरामद हुआ, वहाँ से होता हुआ ज़मान चौक में, और यहाँ पे कुछ देर क़याम के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। मरकज़ी इमाम बाग में यकम से 10 मुहर्रम तक मजालिस का सिलसिला जारी रहा। उसके अलावा इमाम बारगाह सर सईदा में, छतर में, बगलौर में, बाडियार बसारा में, वहाँ भी मजालिस का सिलसिला जारी रहा। और इस जुलूस के इख्तिताम के बाद इन तमाम इमाम बारगाह में मजलिस शाम गरीबा बपा होगी और उसके बाद इस अशरे का इख्तिताम होगा। मकसूद रज़ा अंसारी, एन न्यूज़, बाग आज़ाद कश्मीर। लाहौर में इंसदाद डेंगी मुहिम जारी, ज़िलाई इंतज़ामिया मुतहर्रक। तफसीलात के मुताबिक DC लाहौर मुदस्सर रियाज की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैज़ान अहमद ने UC 81 का दौरा किया, जिसमें डेंगी इंतज़ामिया बारे तफसीली जायज़ा लिया गया। टीम नंबर 1 और 4 की कारकर्दगी को चेक किया गया। टीम नंबर 1 से डेंगी लार्वा बरामद हुआ। डेंगी लार्वा को मौका पर तलब करके डेंगी लार्वा स्प्रे कर दिया गया है। डेंगी लार्वा के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चिन्योट 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर साहिबान ने ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की इंसानियत की मसाइल कायम कर दी। लावारस मैयत को अपनों का सहारा देकर सुपुर्दे खाक कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदा कैसर विंस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम हराम के मौके पर साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। लावारिस मैयत को अपनों का सहारा देकर सुपुर्दे खाक कर दिया। थाना सिटी की चौकी सेटेलाइट टाउन के ASI ने लावारिस मैयत साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के स्पुर्द की।
जिसको हाफिज दीवान कब्रिस्तान में दफन किया गया। ASI ने कहा कि हमें एहसास है कि डॉक्टर निसार अली का जुलूस से और कैंप से निकलना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर निसार अली ने कहा कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम नाचीज़ लोगों को इस अजीम काम के लिए चुना। इस मौका पर बानी साहिबान ज़ईफ़ा ओल्ड होम इजाज़ फरजाना लाली ने कहा कि हमारी खुशी किस्मती है कि हम मखलूक खुदा के काम आए और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो इसका कोशिश को कबूल फरमाए, इसका सवाब हमारे वालिदैन की रूहों को पहुँचाए और हमें मज़ीद इंसानी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इंसानी खिदमत ही राह निजात है। जी खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी स्टेशन के करीब कराची आने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मज़ीद जानते हैं रमज़ान मुगल से। जी रमज़ान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कराची से आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इसमें कोई जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं मिली। अमदादी टीमें इस मौके पर पहुंच चुकी हैं और हमारी जो अकाम से बात हुई है, ट्रेन अकाम से, उनका कहना है कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इसको ट्रैक को क्लियर करने में। ताहम ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। कैमरामैन असद गुजर के साथ रमज़ान मुगल, कोटरी।